डियर लर्नर्स, आज इस स्टूडियो में आपका इस चैनल पर फिर स्वागत है और एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बहुत छोटा सा टॉपिक लेकर हम उपस्थित हैं विलेयता में। और वो टॉपिक है हमारा विलेयता वक्र, सॉल्युबिलिटी कर्व। देखिए, क्या है कि बहुत सी चीज़ें हम कर्व के माध्यम से पहचान जाते हैं। तो यहाँ विलेयता कि किस लवण की विलेयता किस प्रकार से जल में टेम्परेचर के साथ बदलती है। जैसा कि हमने कहा कि विलायक के टेम्परेचर पर किसी लवण की विलेयता निर्भर करती है। और जब हम इसे एक वक्र के माध्यम से दिखाते हैं तो हमारा वो विलेयता वक्र कहलाता है। किसी लवण की विलेयता पर ताप के प्रभाव को प्रायः एक वक्र द्वारा व्यक्त, प्रायः, देखिए यहाँ मैंने शब्द प्रायः प्रयोग किया है। इसका मतलब है कि हमेशा नहीं, लेकिन अधिकांश रूप से एक वक्र द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसे विलेयता वक्र कहते हैं। और ये विलेयता वक्र दो प्रकार का होता है, एक सतत विलेयता वक्र और एक असतत विलेयता वक्र। तो अब ये तो बात आपकी समझ में आ गई होगी कि विभिन्न टेम्परेचरों पर हम लवण को घोलते हैं और घोलने के बाद फिर उसका एक वक्र बनाते हैं, एक ग्राफ खींचते हैं और उसको हम विलेयता वक्र कहते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या परिवर्तन होता है और लवण किस स्थिति में रहता है। तो यहाँ हमने कुछ उदाहरण लिए हुए हैं। अब देखिए, ये हमारा एक विलेयता वक्र है, कई लवण हैं इसमें हमारे। तो इसमें हम एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में ले लेते हैं, ताप डिग्री सी में, ठीक है। ये हमने ताप ले रखा है। इधर को हमने विलेयता ग्राम प्रति 100 ग्राम जल ले रखी है इस साइड, ठीक है। तो देखिए, ये हमने बनाया हुआ है। अब देखते हैं हम सतत विलेयता वक्र, कंटिन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व। कंटिन्यूअस का मतलब है कि जिसमें कोई तीव्र ब्रेक ना आए, जिसमें कोई शार्प ब्रेक ना आए, तीक्ष्ण विच्छेद न हो, तीक्ष्ण विच्छेद या शार्प ब्रेक। शार्प ब्रेक का मतलब है कि जैसे ये हमारा वक्र बन रहा है, यहां से शुरू हुआ, ऐसे गया और फिर ऐसे आ गया, तो ये क्या है, एक शार्प ब्रेक हुआ। और जबकि कंटिन्यूअस का मतलब है जैसे यहां से चला ऐसे चल गया या ऐसे चला गया। तो ये क्या है, ये हमारा तीक्ष्ण विच्छेद है, तीक्ष्ण विच्छेद, ठीक है। और ये क्या है, हमारा सतत है, सतत। बात समझ में आ गई होगी कि सतत क्या होता है, तीक्ष्ण विच्छेद क्या होता है। अब देखिए, यहां हमने, अब जैसे NaCl है, तो NaCl 40 डिग्री से थोड़ा कम, माने 38 डिग्री पर, मान लीजिए 38 डिग्री पर NaCl एक जैसा घूमता है, चाहे भले ही ताप, माने NaCl ताप के साथ बहुत ज्यादा विलेयता में परिवर्तन नहीं दिखाता है। तो हम इसे
स्टेबल कर्व भी कह सकते हैं एक। तो ये नहीं दिखाता, जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि एक सीधी रेखा बन रही है, ताप के साथ बहुत ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं है, विलेयता में कोई अंतर नहीं आ रहा है। लेकिन KCl में अंतर आ रहा है। आप ये देखिए KCl यहां 20 से ऊपर ग्राम प्रति लीटर में है, मान लीजिए लगभग आप मान लीजिए 20.5 ग्राम, तो यहां ये 40.5 ग्राम तक पहुंच गया है। अब इसी तरह से जो सतत हैं वो लगातार टेम्परेचर बढ़ने के साथ, यहाँ हमने KNO2 ले रखा है, KNO3 ले रखा है, ये दोनों ही सतत हैं। ये लाल वाले जो हमने दिखाए जैसे KCNO3 है, ये सभी सतत ग्राफ हैं, माने टेम्परेचर बढ़ता चलता है और इनकी विलेयता बढ़ती जाती है प्रति 100 ग्राम में। क्योंकि हमने वहां परिभाषा में भी दिया है कि साधारणतः हम किसी ठोस की विलेयता को प्रति 100 ग्राम में निश्चित ताप पर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहां हम ये दिखाते हैं कि ताप पर विलेयता का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इन पर लगातार इनकी विलेयता बढ़ती चलती है, लेकिन कुछ हमारे साल्ट ऐसे हैं जिनमें से, जैसे कि हमारा ये Na2SO4 है। देखिए यहाँ Na2SO4, इसके साथ 10 क्रिस्टलाइन जल के अणु हैं, Na2SO4 10H2। तो अब ये Na2SO4 10H2 जो है ये हमें दिखाई दे रहा है, तो 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर के ये बदल जाता है। माने तब तक तो ये विलेयता में Na2SO4 10H2O के रूप में ही रहता है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर पहुंचता है 32.4, हो सकता है यहाँ पर टेम्परेचर में थोड़ा फर्क पड़ रहा हो तो या बनाने में, लेकिन आप ये देख लीजिएगा कि 32.4 डिग्री C पर ये तुरंत शार्प विक्षेप दिखाता है, तीक्ष्ण विक्षेप दिखाता है, शार्प ब्रेक देता है, और तब इसकी आणविक स्थिति जो होती है Na2SO4 की होती है, और तब इसकी विलेयता Na2 के रूप में होती है, और फिर इसकी विलेयता नीचे को घट रही है जैसे आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये शार्प ब्रेक देता है। शार्प ब्रेक से मतलब है कि उसकी आणविक स्थिति में परिवर्तन आ रहा है। जैसे क्रिस्टलन जल के अणु होते हैं, तो वो क्रिस्टलन जल के अणु कितने हैं, क्या है, ये स्थिति यहाँ और आपको स्पष्ट हो जाएगी। जैसे कि CaCl2 है, तो CaCl2 ही अपना ये शार्प ब्रेक दिखाता है। देखिए यहाँ पर ये CaCl2 6H2O के रूप में है, यहाँ CaCl2 4H2O के रूप में है, फिर यहाँ आकर के CaCl2 2H2O के रूप में स्थिर हो जाता है। तो इस तरह से ये शार्प ब्रेक दिखाते हैं, तीक्ष्ण विक्षेप दिखाते हैं। अब ऐसे तीक्ष्ण विक्षेप वाले और भी पदार्थ हैं, जैसे हमारा सोडियम सल्फेट, तो यहाँ हमने दिखाई दिया है आपको, सोडियम सल्फेट है, कैल्शियम क्लोराइड है, अमोनियम नाइट्रेट है। तो ये सभी कैसे हैं हमारे, जो शार्प ब्रेक दिखाते हैं, ठीक है। और जिनका सतत विलेयता वक्र आता है, उसमें सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोरेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्राइट है। तो ये सभी क्या है कि हमारे सतत विलेयता वक्र प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारे विलेयता वक्र हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। कभी कभी कंपटीशन में पूछ लिया जाता है कि इस टेम्परेचर पर इसकी क्या स्थिति है या इसकी आणविक स्थिति क्या होगी, तो ये आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। इस तरह से मैंने एक बहुत छोटा सा टॉपिक आपको दिया है जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और इससे कई सवालों के हल हमारे निकलते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में हम फिर और एक नया टॉपिक लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।